एवरीवन, सो क्या हालचाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज अपने रेशियो एनालिसिस कॉन्सेप्ट सीरीज का 7th सेशन है और आज के सेशन में हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे और 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ सेशंस में अपने लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ईपीएस, पी रेशियो, इन सारे रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग में से अभी तक कोई वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर, इसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम लोग शॉर्ट में पीबीआईटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अपने पास 2 अप्रोच है। एक हो गया आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक हो गया आपका असेट साइड अप्रोच। पहले लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मान लो आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ऑल्दो ये एक शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बैलेंस शीट को हम नहीं बनाया, लेकिन कंपोनेंट्स शेड्यूल 3 वाला यूज किया। जो नोमेनक्लेचर है वो शेड्यूल 3 वाला यूज किया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको हम एक बार टी शेप में बनाए। देखिए, 2 कंपोनेंट आपको यहाँ पे पिक करना है अगर आपको लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो 2 कंपोनेंट विच इज शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। ध्यान रखिएगा, जब आप इन 2 कंपोनेंट्स को लोगे तो आपको एक आइटम यहां से डिडक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या बना? देखिए, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये आपको 2 कंपोनेंट लेना है लाइबिलिटी साइड से और एक कंपोनेंट को माइनस करना है विच इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड क्या होता है, लेकिन पहले एक बार आप लोग फॉर्मूला समझ लो। अब बात करते हैं असेट साइड अप्रोच का। तो असेट साइड में आपको क्या करना है? यहां पर आपको असेट साइड से मूव करना है। मतलब आपको यहां पर नॉन करेंट असेट को कंसिडर करना है, करंट असेट को कंसिडर करना है और उससे करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जब आप असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट करते हो तो आपको यहाँ पे नॉन करेंट असेट लेना है और वर्किंग कैपिटल लेना है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल को हम लोग बोलते हैं करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? नॉन करेंट असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड सीए माइनस सीएल विच इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल। दोनों ही अप्रोच में जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली डिडक्ट करना है। सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिलेगा कहां पे? यही नॉन करेंट असेट के अंडर में आपको यहां पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपको इसको माइनस करना है। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स असेट, इनको आपको कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। सर, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता क्या है? अब देखिए, 2 डिस्टिंक्शन है इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सपोज यश राज फिल्म्स, इन्होंने आइनॉक्स लेजर एक कंपनी है, इन्होंने मान लो यश राज फिल्म्स ने 5% शेयर खरीदा आइनॉक्स लेजर्स का। अब जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो यश राज फिल्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस इन्वेस्टमेंट के पीछे इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। यश राज फिल्म्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आइनॉक्स लेजर में 5% का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैटेगराइज करेंगे एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग किसी भी एंटरप्राइज में करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में आएगा, आपको इसको डिडक्ट नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया? एक्साइड बैटरीज में 5% का इन्वेस्टमेंट किया, 5% शेयर्स को अक्वायर किया। अब रिलायंस ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके पीछे रिलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलायंस वांट्स टू अर्न डिविडेंड इनकम। शेयर्स को खरीदेंगे, एक्साइड बैटरीज जो प्रॉफिट कमाएगा उससे डिविडेंड इनकम को अर्न करेंगे। या फिर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में अप्रिसिएशन है। आज मान लो उन्होंने एक्साइड बैटरी के एक शेयर को 200 रुपीज में परचेज किया, जब ये 300 हो जाएंगे तो इसको बेच के प्रॉफिट रियलाइज कर लेंगे। मतलब यहां पर उनका ऑब्जेक्टिव अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव है डिविडेंड इनकम अर्न करना, कैपिटल एप्रिसिएशन को एंजॉय करना। और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देते हैं। चाहे आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैलकुलेशन करो, चाहे आप असेट साइड अप्रोच से कैलकुलेशन करो, दोनों ही अप्रोच में
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर दिया जाता है, बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे। एक बार हम वापस रिपीट करें, एक बार आप लोग वापस सुन लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका, एक हो गया आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक हो गया आपका असेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आपको क्या लेना है सर, दो कंपोनेंट्स को लेना है, एक हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड और एक हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको उससे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को डिडक्ट करना है। असेट साइड अप्रोच में आपको नॉन करेंट असेट एंड वर्किंग कैपिटल को कंसिडर करना है, और जब आप इन दोनों आइटम को ऐड करोगे तो उससे आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। अब अगर कैलकुलेशन में आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो आप ऐसा मान के चलो कि वो एलिमेंट आपके असेट में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो आपको उसको डिडक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालते हैं। देखिए ये एक टेबल है जिससे आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं, जो बेसिकली अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के न्यूमरेटर में चाहिए। तो मान लो आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग पैट भी बोलते हैं, 1 लाख, ये आपको डेटा दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन ये जो आपको दिया हुआ है ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद का फिगर है। तो आपको क्या करना है, अपने इस टेबल में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। अब जो चीज डिडक्ट किया हुआ है आप उसको रिवर्स कर दो, आप उसका उल्टा एडजस्टमेंट कर दो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए टैक्स को माइनस किया गया होगा, तो आप टैक्स को वापस एड बैक कर दो। तो यहाँ पे आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। अब सोच के देखिए, अगर टैक्स माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट 1 लाख है तो टैक्स के पहले आपका प्रॉफिट कितना होगा, सोच के देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये 2 लाख रुपीस होगा एंड उस पर 50% टैक्स लगा होगा, यानी 1 लाख, और ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया होगा। सर कैसे, कि आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि सर इफ दिस इज 50%, और रादर आप ऐसा बोलो कि सर अगर टैक्स रेट 50% है और अगर हमारा इनकम 100% है तो टैक्स देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा होगा, 50%। सो इफ 1 लाख इज इक्विवेलेंट टू 50%, सो व्हाट इज 100%? जस्ट बेसिक यूनिटरी मेथड आपको करना है, दैट इफ 50% इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख, so what is 100% equivalent to? So this is 1 लाख डिवाइड बाई 50 into 100, और इससे आपको 2 लाख रुपीस का फिगर मिल जाएगा। अब देखिए क्या आपको इंटरेस्ट भी माइनस हुआ था, क्योंकि आफ्टर बोला है मतलब इंटरेस्ट भी माइनस है, टैक्स भी माइनस है, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को भी एड बैक कर देना है। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है 1 लाख रुपीस का। अब ध्यान रखिएगा ये जो इंटरेस्ट है ये हमेशा आपके लॉन्ग टर्म फंड्स का बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज इंटरेस्ट ऑन योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, लोन, ऑल दीज आइटम। तो इसको भी हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए माइनस हुआ होगा, तो हम लोग 2 लाख रुपीस से इस अमाउंट को एड बैक करके बता देंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख रुपीस का है। एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर न्यूमरेटर ऑफ ROI, विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आई होप आप लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारा कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक बार पढ़ते हैं अपने को क्वेश्चन में डेटा पॉइंट क्या क्या दिया है। सबसे पहला सर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखिएगा वर्ड आपको आफ्टर दिया हुआ है, लेकिन आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आपको यहाँ पर टैक्स का अमाउंट भी दे दिया, ठीक है। फिर कुछ बैलेंस शीट आइटम है, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट। यहाँ पर कुछ आपको लाइबिलिटी साइड का आइटम दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटी एंड 12% डिबेंचर। ध्यान रखिएगा 12% ये जो डिबेंचर लिखा हुआ है, दिस 12% सिग्निफाइज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो इसका जो 12% इंटरेस्ट आएगा इसको हम लोग को अपने इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। तो टाइम सेव करने के लिए हम ऑलरेडी एक वर्किंग नोट बना के रखा है, इसको फिल करते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपको दिया हुआ है 1,20,000। अब टैक्स क्योंकि माइनस हो चुका होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग वापस टैक्स को एड बैक कर देंगे। टैक्स कितना है 1,20,000, तो इसको भी यहां पर एड बैक कर देते हैं। ये लेस हुआ होगा, ये ऊपर एड बैक होके 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने को इंटरेस्ट चाहिए। देखिए सर 4 लाख रुपीस का बोरिंग्स है, 4 लाख रुपीस का
डिबेंचर है। अब अपने को 4 लाख रुपीस के डिबेंचर पे 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 लाख पे 12% इंटू 12 डिवाइड बाई 100 विच इज 4,48,000 रुपीज। तो इस इंटरेस्ट को लिख लेते हैं 48,000। अब इस 2,40,000 में अपने को, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, तो इसको भी हम लोग एड बैक कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2,88,000। तो अपने को न्यूमरेटर मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोच अपने डिस्कस किए थे। एक बार आप क्या करो, इस पूरे डेटा को एक बैलेंस शीट में पुट करके देखो, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, ये आपके एसेट साइड का आइटम है। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं एक बार। ये देखिए इसको हेडिंग देते हैं नॉन करंट एसेट, इसके अंदर आएगा आपका फिक्स्ड एसेट, इसमें आपका आएगा इन्वेस्टमेंट विच इज योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है करंट एसेट। ये वैल्यू प्लॉट करते हैं, कितना दिया हुआ है 5,50,000, 2,20,000, 5,50,000 एंड 2,20,000। अब एक बार लाइबिलिटी साइड को प्लॉट करते हैं, तो एक बार टोटल करके लिखते हैं। देखिए शेयर होल्डर्स फंड, उसमें 3 कंपोनेंट आएगा आपके इस क्वेश्चन से। ऐसे तो 2 ही कंपोनेंट आते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पे आपके देखो 3 कंपोनेंट आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीनों ऐड करके 1 लाख, तीनों ऐड करके टोटल 2 लाख रुपीज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शेयर होल्डर्स फंड एट रुपीज 2 लाख। सर ये कैसे आया, इन 3 कंपोनेंट्स को ऐड करके, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपके पास है करंट लाइबिलिटी एंड 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर कहाँ पे आता है, आपके नॉन करंट लाइबिलिटी में, और आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटी भी दिया हुआ है। दोनों का वैल्यूज प्लॉट करते हैं, 4 लाख रुपीज एंड 1,70,000। तो दिस इज रुपीज 4 लाख एंड दिस इज रुपीज 1,70,000। अब आप चाहे इसको बैलेंस करो चाहे नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसे भी एक्सट्रैक्ट है। अब देखिए क्या होगा, अब आप कोई भी अप्रोच यूज करो, हम लोग या तो एक काम करते लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो कितना आ रहा है आपका शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, इट विल कम टू 2 लाख प्लस 4 लाख विच इज इक्वल्स टू 6 लाख। और अगर आप असेट साइड से कैलकुलेट करने का कोशिश करो तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना नॉन करंट असेट विच इज 5,50,000 प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो कि आपका आएगा 50,000 रुपीज। तो 2,20,000 माइनस 1,70,000 इट विल कम टू 50,000। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपको 6 लाख रुपीज ही मिलेगा। तो ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ये हम लोग लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकाले थे और ये हम लोग असेट साइड अप्रोच से निकाले। ठीक है, अब अपने पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो अब वेट कोई चीज का नहीं है, सीधा आप रेशियो निकाल लो। आपको ROI के लिए न्यूमरेटर मिल गया 2,88,000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 6 लाख इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे और आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो दिस इज 2,88,000 divided by rupees 6 lakhs into 100 which is nothing but 48%। तो 48% आपका इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में अपने डाउट्स को जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं। क्या बोला है देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग में से कोई अभी तक उस सेशन को नहीं अटेंड किया है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। तो आपको वो 24% दिया हुआ है, टैक्स रेट भी आपको दिया हुआ है 50%। ओके, फिर आपको सेल्स दिया हुआ है 9 लाख रुपीज का। ओके, इन 3 कंपोनेंट से हम लोग अपना न्यूमरेटर विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल सकते हैं। बस इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, फिर आपको दिया हुआ है नेट फिक्स्ड असेट और आपको यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको यहां पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए थे। फिर आपको यहां पर करंट असेट दिया है, आपको यहां पर टोटल डेट दिया है और 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया है। यहाँ पे 2-3 चीज अपने को पहले डिस्कस करना पड़ेगा। सर सबसे पहले बात करते हैं कि 15% इंटरेस्ट का। तो ध्यान रखिएगा ये आपके इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट यूज करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए, वहां पर आपको ये यूज में आएगा। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,60,000 का 15%
डिबेंचर की वैल्यू पे 15%, जो अपना आ रहा है 54,000 का। तो ये कैलकुलेशन अपने कर लिए। अब एक और कैलकुलेशन है या एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल डेट। अब ध्यान रखिएगा, टोटल डेट में दो कंपोनेंट्स आते हैं, टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज योर नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड योर करेंट लाइबिलिटी, दोनों चीज इसके अंदर आते हैं। अब आपको नॉन करेंट लाइबिलिटी का डिटेल दिया हुआ है 3,60,000, आपका ये टोटल फिगर है 4,05,000 का, इसमें आपको नॉन करेंट लाइबिलिटी पता है 3,60,000, तो हम लोग यहां से आराम से अपना करेंट लाइबिलिटी भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसको भी एक बार अलग से लिख लेते हैं, करेंट लाइबिलिटी कितना आ रहा है 4,05,000 माइनस 3,60,000 विच इज 45 आई गेस, यस 45, तो अपने को करंट लाइबिलिटी भी मिल गया। तो अब इतना डिटेल है अपने पास, आई थिंक अपने लोग इसको बैलेंस शीट में आप प्लॉट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट को पहले लिखते हैं अपने बैलेंस शीट में। इसका हेड आ जाएगा आपका नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको वर्ड बोला नेट फिक्स्ड असेट, और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है। अब आपको यहाँ पे माइनस नहीं करना है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दे कंफ्यूज करने के लिए, बट हम लोग डेप्रिसिएशन तभी माइनस करते हैं जब आपको ग्रॉस फिक्स्ड असेट दिया हो, क्योंकि नेट फिक्स्ड असेट का मतलब ही है कि वो डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट आया है। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है, तो आपको नेट असेट निकाल के दिया है, तो आपको सीधा इसको यूज करना है 4,50,000, आपको अलग से वापस डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। तो ये फिगर आपको कोई काम का नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओके, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इस पे एक एडजस्टमेंट है विच इज 45,000 रुपीज, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास करेंट एसेट है 90,000 का, तो उसको भी प्लॉट कर देते हैं, करेंट एसेट एट रुपीज 90,000। अब लाइबिलिटी के साइड में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, जिसको हम लोग पहले ही बाइफरकेट कर चुके हैं। कैसे बाइफरकेट किए थे, अपने पास यहाँ पर आता है शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पर अपने पास आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, और यहाँ आएगा आपका करेंट लाइबिलिटी। ऊपर अपने कितना बाइफरकेट किए थे, करेंट लाइबिलिटी 45 और आपको टोटल डेट 4,05,000 दिया है। तो दिस इज 45 एंड 4,05,000, इन दोनों को ही मिला के हम लोग टोटल डेट बोलते हैं, टोटल डेट। तो आपको उसको बाइफरकेट करना है। अब आपको देखो शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, बट हम लोग ज्यादा मेहनत ना करते हुए सीधा इसको असेट साइड अप्रोच से कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि असेट साइड अप्रोच का सारा डेटा अपने पास है। तो यहाँ पर अपना देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आता है। इफ यू वर टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने को क्या लेना है, सबसे पहला नॉन करेंट असेट। बट नॉन करेंट असेट लेते टाइम एक आइटम को स्पेसिफिकली हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, विच इज आवर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर करेंगे तो आपका नॉन करेंट एसेट आएगा 4,50,000 प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना आएगा आपका 90,000 करेंट एसेट माइनस 45,000 रुपीज का करेंट लाइबिलिटी, जो कि 45 ही आएगा। तो ये कितना आ गया आपका 4,95,000। समझ में आप लोग को, हम लोग असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है जहां पर हमने को न्यूमरेटर निकालना है। दिस इज अ वर्किंग नोट 2, जहां पर अपने लोग को अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने को सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट रेशियो को यूज करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट रेशियो सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है, बट ध्यान रखिएगा नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट इज सेल्स इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। डेटा अपने को दिया हुआ है, सेल्स 9 लाख रुपीस का है और नेट प्रॉफिट रेशियो 24% है। एक बार आप लोग डेटा देख सकते हैं, 9 लाख रुपीस एंड 24%। तो इसको एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है 9 लाख का 24% विच इज रुपीज 2,16,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। पर ध्यान रखिएगा ये जो नेट प्रॉफिट आया ये आफ्टर टैक्स आया, तो वापस हम लोग को टेबल बना के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाना पड़ेगा। तो टेबल एक छोटा सा बनाते हैं विच इज PBIT लेस इंटरेस्ट, जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हैं, लेस टैक्स, एंड जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यही अपना निकला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,16,000। तो इसको प्लॉट करते हैं। टैक्स रेट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है एट रुपीज 50%। टैक्स रेट इज नॉट रुपीज, टैक्स रेट इज 50%। तो इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो जस्ट आपको डबल करना है। अभी आप लोगों को बताया था, वापस से बता देते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है और आपने उसमें 50% का टैक्स दिया है, तो जो रिजल्टिंग फिगर है, जो आपके हाथ में इनकम बचा, वो केवल 50% ही है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ 50%, इफ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, if 50% is equivalent to 216, so how should 100% be equivalent to, or how much 100% should be equivalent to? So divide by 50 into 100 means just आपको इसको डबल ही करना है। बट आप डबल याद मत रखो, हो सकता है आपको 40% टैक्स रेट दे दे, 30% टैक्स रेट दे दे, तो ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 216 डिवाइड बाई 50 into 100, इट कम्स टू 4,32,000। तो ये आपका आ गया 4,32,000 एंड टैक्स ऑब्वियसली 216 ही आएगा। ठीक है, अब अपने को इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट भी हम लोग कैलकुलेट पहले ही कर लिए थे एक्टिव रीडिंग करते टाइम, 54,000। तो आपको बस इसको प्लॉट करना है एंड यू आर डन। 54 हम लोग इसको 4,32,000 में एड बैक कर देंगे क्योंकि ये लेस हुआ होगा कैलकुलेशन करते टाइम। तो ये अपना आ रहा है 4,86,000। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल गया, तो सीधा रेशियो निकाल लेते। यहां पर कैलकुलेट करते ROI। अभी अपने कितना निकाले? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 486,000। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे आया था आपका 4,95,000 इंटू 100। कैलकुलेट करते कितना आ रहा है? 4,86,000 डिवाइडेड बाई 495 इंटू 100 विच इज 98.18%। जबरदस्त रिटर्न है इनके इन्वेस्टमेंट पे, विच टेक्स मी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ROI। हम लोग ROI को कैलकुलेट क्यों करते हैं? देखिए, इसके पीछे का आप पहले ऑब्जेक्टिव समझो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी एंटरप्राइज के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में जो आंसर है उसमें आया 98% अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये अपने इन्वेस्टमेंट को, ये अपने रिसोर्सेस को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये रेशियो को यूज करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपनीज है सेम सेक्टर के, तो आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल से ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है। अब दो बैंक का जो ROI आ रहा है, आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सा बैंक इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न कमा के देता है। ठीक है, तो ROI का अपना ऑब्जेक्टिव, आप अपने पीयर्स के संग अपने कॉम्पिटिटर, दो कंपनी जो कॉम्पिटिटर्स है आप उनको कंपेयर कर सकते हो, इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो कि मान लीजिए पूरा जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उनका एवरेज ROI कितना है। से फॉर एग्जांपल इंडिया में जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उनका एवरेज, सारे बैंक्स का एवरेज मिला के 54% का ROI है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल। और आपने जो बैंक में इन्वेस्ट करने का सोचा है HDFC, उनका मान लो ROI 62% का है, मतलब ये अपने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC बैंक इज आउट परफॉर्मिंग द प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री स्पेस। ठीक है, या आप इसको अपने पीयर्स या फिर कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग वर्किंग नोट बना के नहीं डायरेक्टली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो 3 डेटा है वो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आप लोग प्लीज पढ़ लो। नेट प्रॉफिट रेशियो ऑलवेज आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट भी दिया हुआ है आपको और सेल्स भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट आपको दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जिसका 2 बाइफर्केशन है, ट्रेड और नॉन ट्रेड। तो अपने को ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करना है, नॉन ट्रेड को एक्सक्लूड करना है। आपको यहां पर करंट असेट दिया है, डेट दिया है। अभी डेट का मतलब क्या हो गया? डेट इज टोटल डेट, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, मीन्स योर नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड योर करेंट लाइबिलिटी। फिर आपको यहाँ पर डेट भी दे दिया और ट्रेड पेबल भी पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट कैलकुलेशन करते हैं MCQ अप्रोच से, पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं, MCQ अप्रोच से करते हैं कि अगर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इसको फटाफट कैसे करोगे। तो देखिए, आपको कुछ मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला वर्किंग नोट 1, इफ वी वर टू कैलकुलेट आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट नहीं बना रहे, देखिए डेटा पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोच लगने वाला है। सर यहाँ पर तो असेट साइड अप्रोच ही लग रहा है क्योंकि आपको असेट का बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट में 7 लाख रुपीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा, फिक्स्ड असेट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर आप बोलना चाहो दैट व्हाट इज योर नॉन करेंट असेट टू बी इंक्लूडेड हियर इज रुपीज 8 लाख, तो 8 लाख लिख लेते, प्लस वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल में हम लोगों को करंट असेट मिल गया, तो इसको भी प्लॉट करते हैं 1,80,000। नाउ व्हाट इज आवर करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, विच इज नॉन करंट लायबिलिटी माइनस विच इज टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज का आएगा। अब आपको ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है, ये भी आपका करंट लायबिलिटी है, बट हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड ही है, क्योंकि आपने मेन हेड निकाल लिया और ये तो उसका सब कंपोनेंट है, तो दिस इज 1 लाख रुपीज। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 8,80,000। पहला डिनोमिनेटर अपने को मिल गया। अब बात करते हैं न्यूमरेटर के बारे में। न्यूमरेटर में अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए, आपको सेल्स पता है, नेट प्रॉफिट रेशियो पता है, तो डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। 12 लाख रुपीज का 20%, सो व्हाट यू गॉट इज 2,40,000। 2,40,000 आपको मिल गया, और ये क्या है आपका, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको इसमें दो आइटम को ऐड बैक करना पड़ेगा, आपको इसमें टैक्स रेट को भी ऐड करना पड़ेगा, टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, और आपको इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं एक बार फटाफट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट, रिजल्टिंग फिगर्स विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रिजल्टिंग फिगर से टैक्स माइनस, एंड रिजल्टिंग फिगर विल बी योर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही आपको कैलकुलेशन में मिला है। तो ये कितना आया था आपका 2,40,000। तो आपको 2,40,000 मिल चुका है। अब टैक्स रेट अपने को क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है, मतलब आप ये बोल सकते हो दैट अगर आपका इनकम 100% है एंड उस पे टैक्स रेट 40% है, तो दिस 2,40,000 इज इक्विवेलेंट टू 60%। इसको सॉल्व करते, इफ 2,40,000 is equivalent to 60%, what is 100% equivalent to? So this is 2,40,000 divided by 60 into 100, it's 4 lakh rupees. आप चाहे इसको निकालो चाहे नहीं निकालो टैक्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो देखिए डिबेंचर पे 10% इंटरेस्ट है 4 लाख रुपीज पे, तो 4 लाख का 10% यानी कि 40,000। आप इसको भी वापस एड बैक कर दो, सो दिस इज योर 4,40,000। आपको पीबीआईटी मिल गया, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, अब आपका आरओआई तो आ ही जाएगा। सो आरओआई इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8,80,000 into 100 which is nothing but 50%। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग एक्टिविटी रेशियोज को डिस्कस करेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।